नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विन कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं नरेश गढ़वाल। आज अपन दोस्तों बात करना चाहेंगे सीएचओ के रिगार्डिंग जो भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो सीएचएन का पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा पोर्शन है सीएचओ के लिए, क्योंकि आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने जा रहे हैं और एक कम्युनिटी के अंदर जो भी सरकार के द्वारा जो लोगोस बनाए हुए होते हैं अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ को वो क्या करते हैं, उसको इंडिकेट करते हैं। तो उस चीज़ को पहचानने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो अब आज अपन इमेज बेस्ड जो भी क्वेश्चन बनते हैं सीएचओ के रिगार्डिंग उनको क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? बात करते हैं। सबसे पहले आपके सामने पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट। ये आपके सामने ये आधार करके है ये, ठीक है, ये सिंबल है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? क्लियर है? तो किसको रिप्रेजेंट करता है ये? आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल डिजास्टर, क्या ये डिजास्टर से संबंधित है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपका आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड क्या है? आपकी एक आइडेंटिटी है, पहचान है, यूनिक आइडेंटिटी है। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। सी ऑप्शन है आपके ईएसआईसी का है, ईएसआई कॉर्पोरेशन का है, या फिर यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों में से ये सिंबल किसको इंडिकेट करता है? बी आपका राइट आंसर होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपके सामने जो सिंबल है दोस्तों, ये किसका सिंबल है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सिंबल है, करेक्ट, जिसको अपन आधार कार्ड बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट आपके सामने सिंबल है, ये सिंबल किसको डिनोट करता है दोस्तों? ये क्वेश्चन है आपके सामने, द लोगो शो इन द इमेज रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम। कौन सी स्कीम को ये रिप्रेजेंट करता है? तो आपके सामने पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम, सेकंड ऑप्शन है नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, थर्ड ऑप्शन है मिड डे मील स्कीम। क्या मिड डे मील स्कीम का ऐसा लोगो है? या फिर नेक्स्ट है एनपीसीडीएस, एनपीसीडीएस नेशनल प्रोग्राम। ये जो डायबिटीज़, जो आपके स्ट्रोक हैं, ठीक है, कार्डियक प्रॉब्लम है, उनसे रिगार्डिंग ये उनको कंट्रोल करने के रिगार्डिंग ये एनपीसीडीएस होता है। तो ये किसका लोगो है स्टूडेंट्स? एनपीसीडीएस का ये लोगो है, करेक्ट। क्योंकि जो आपके डायबिटीज़, स्ट्रोक हो गया, कार्डियक प्रॉब्लम हो गई, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के रिगार्डिंग है। कौन सी? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और आपको पता है कि आपके सीएचएन के जो सिलेबस है उसके अंदर कम्युनिकेबल डिजीज भी इंक्लूड है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी इंक्लूड है। उसके अंदर बात करें तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आपको डायबिटीज़ पढ़ना है अच्छे से, डायबिटीज़, ठीक है, आपको स्ट्रोक अच्छे से पढ़ लेना है और कार्डियक प्रॉब्लम्स। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके सीएचओ एग्ज़ाम के लिए। क्लियर है? ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, और ये जो सिंबल है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए है, जिसके अंदर डायबिटीज़, कार्डियक, स्ट्रोक। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये आपके सामने एक इमेज दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि दिस स्कीम शो इन द इमेजेस। कौन सी स्कीम के अंदर आता है ये इमेज? पहला ऑप्शन है किशोरी शक्ति योजना, किशोरी शक्ति योजना, जननी शक्ति योजना, थर्ड ऑप्शन है मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम, और फोर है राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल। आपको पता है ये क्या है? ये एक डाइप, ठीक है, ये पेड है जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान यूज़ किया जाता है। तो ये क्या है? मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम है, फ्री डेज, ठीक है। इस पे देखो गवर्नमेंट का लोगो है यहाँ पे। तो ये ऐसी चीज़ें आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लियर है? तो ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम के लिए यूज में आता है। क्लियर है? नेक्स्ट है, ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? द फॉलोइंग सिंबल डिनोट्स, किसको डिनोट कर रहा है ये सिंबल? किशोरी शक्ति योजना, सर्व शिक्षा अभियान, सेव द गर्ल चाइल्ड कैंपेन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन। तो किसको इंडिकेट करता है ये?
ये जो आपके सामने है राइट आंसर होगा सी वाज करेक्ट आंसर। सेव द गर्ल चाइल्ड कैंपेन, ठीक है, गर्ल्स को सेव करने के लिए, बेटी बचाओ, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में, पढ़ाओ में क्या डिफरेंस रहेगा, उसमें बुक भी हैंड में रहेगी, तो केवल इसमें बुक नहीं है, तो केवल सेव गर्ल चाइल्ड, तो बेटी बचाओ। क्लियर है? तो ये सेव द गर्ल चाइल्ड कैंपेन के अंदर ये लोगो सिंबल यूज किया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट इमेज है आपके सामने, क्वेश्चन कहता है कि द फॉलोइंग सिंबल डिनोट्स, ये जो इमेज है ये किसको डिनोट करता है, फैक्ट्री एक्ट को, आरटीआई को, नरेगा को, या फिर आरएसबीवाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किसको इंडिकेट करता है, ये आरएसबीवाई को इंडिकेट करता है। तो आरएसबीवाई का क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स कि ये 2008 के अंदर ये क्या हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था आरएसबीवाई, और आरएसबीवाई का क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स किसके अंदर, आपका एम्स ऋषिकेश का एग्जाम लगा था 2020 के अंदर, और उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आरएसबीवाई कब आया। आपका एम्स पटना का आया था शायद, उसके अंदर एम्स पटना के अंदर, हाँ एम्स पटना के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आरएसबीवाई है वो कौन से ईयर में आया, तो 2008 के अंदर आरएसबीवाई आया। और आरएसबीवाई का सिंबल क्या होता है, ये ऐसे फीमेल्स हैं, बच्चे हैं, और इसका ये इस तरह से लोगो है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का ये कौन से ईयर में आया था, 2008 के अंदर आया था, और ये क्वेश्चन आपके आ चुका है एग्जाम में कि कौन से ईयर में आया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, तो इसका आंसर डी है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके सामने सिंबल है, ये सिंबल किसको डिनोट करता है, द फॉलोइंग सिंबल डिपिकेट्स, किसको इंडिकेट करता है ये सिंबल, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो इंडियन स्टैंडर्ड्स का ब्यूरो है उसको, या फिर एगमार्क होता है, आप जो भी कुछ भी परचेज करते हैं मार्केट से, कोई सामान परचेज करते हैं उस पर सिंबल देखने को मिलता है, या फिर प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, फूड एडल्ट्रेशन आपको पता है खाने के अंदर मिलावट होती है, तो उसको बोलते हैं फूड एडल्ट्रेशन, ये आपका न्यूट्रिशन का टॉपिक है, फूड एडल्ट्रेशन। नेक्स्ट है ISI स्टैंडर्ड, तो ये किसका है स्टूडेंट्स, आपका करेक्ट आंसर होगा ए, किसका है ये, ISI के अंदर क्या होता है, इस तरह से ISI लिखा होता, बट इसके अंदर कुछ भी नहीं है साहब, ये किसका है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का ये लोगो है, तो आपका राइट आंसर ए जाएगा इस केस में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट आपके सामने एक सिंबल है, तो ये किसको इंडिकेट करता है, देखो इसमें लिखा हुआ है चूज लाइफ को सिलेक्ट करना है और टबेको को नहीं करना है, ठीक है, तो द लोगो शो हेयर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, कौन से प्रोग्राम से रिलेटेड है ये जो सिंबल आपके सामने, JSY जननी सुरक्षा योजना, या फिर NPCDS का अपन ने पढ़ा था, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का है। नेक्स्ट है NTCP क्या होता है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष, तो आपको दिख रहा है ये मिशन इंद्रधनुष का भी नहीं है, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष होते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट है NTCP नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, तो आपको पता है कि ट्यूबरकुलोसिस क्यों होता है, ये तंबाकू खाने से क्या होता है, TB हो जाता है, ठीक है, तो ये NTCP से रिलेटेड है, राइट आंसर क्या जाएगा, C1 इज राइट आंसर, क्योंकि टोबैको से क्या होता है, आपके लंग्स इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने इमेज दिया हुआ है, ये इमेज किसको इंडिकेट करता है, जिसके अंदर एक बच्चा है, गोला है रेड कलर का, इसके अंदर बच्चा लेटा हुआ है, तो द लोगो रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, किसको ये रिप्रेजेंट करता है, पहला ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे है, इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान, किसको इंडिकेट, इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ये भी नहीं होगा। कंगारू मदर केयर का है, नो। नेक्स्ट है राइट आंसर क्या होगा इसके केस में, ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, ए है ये, सी और डी, ए राइट आंसर। इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान का ये क्या है, ये लोगो किसको रिप्रेजेंट करता है, इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान को ये रिप्रेजेंट करता है। जो आपके सामने एक बेबी लेटा हुआ है इस तरह से प्रोन पोजीशन में, ये प्रोन पोजीशन में है, एक गोला सर्किल है, तो ये इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। न्यूबॉर्न किसको बोलते हैं स्टूडेंट, जो 28 दिन का होता है, जन्म के बाद 28 दिन के बच्चे को क्या बोलते हैं अपन, न्यूबॉर्न बोलते हैं, ठीक है। और अर्ली न्यूबॉर्न किसको बोलेंगे, स्टार्टिंग के 7 डेज के वाले को अर्ली न्यूबॉर्न, और
और 7 to 8 डेज के बाद का 28 दिन तक उसको बोलेंगे लेट न्यूबॉर्न, करेक्ट। तो न्यूबॉर्न, इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान का ये सिंबल है। नेक्स्ट आपके सामने है इमेज, ये इमेज किसको इंडिकेट करता है? द गिवन इमेज रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, किसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है? द गिवन इमेज रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके सामने स्क्रीन पे है इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान, इसका अपन ने इमेज देख लिया अभी। कैसे क्या होता है? बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, BFHI, आपने पढ़ा होगा BFHI 1991 के अंदर, ठीक है, करेक्ट। तो BFHI ये आपका पीडियाट्रिक का टॉपिक है, BFHI बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ठीक है। कि इसका उद्देश्य क्या है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव का? इसका उद्देश्य ये है कि बच्चे को जल्दी से जल्द हॉस्पिटल से उसको मतलब उसको छुट्टी दी जाए, उसके अंदर जल्दी से जल्दी सुधार किए जाएं, ठीक है, बेटर इम्प्रूवमेंट हो, कम से कम समय तक वो हॉस्पिटल में रुके। क्लियर है? तो इसके अंदर बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव ये प्रोग्राम है, तो इसका ये सिंबल है BFHI। नेक्स्ट इसके अंदर कंगारू मदर केयर भी नहीं है ये, और मिशन इंद्रधनुष भी ये नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा आपके? बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव का ये इमेज है। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? B1 इज करेक्ट ऑप्शन, तो BFHI। नेक्स्ट है आपके सामने इमेज दर्शाया गया है, इसके अंदर इंद्रधनुष का इमेज है, एक बच्चा है उसने सिरिंज ले रखी है, और बी वाइज गेट योर चाइल्ड फुली इम्यूनाइज, कि अपने बच्चे को ऑनेस्टली अपने बच्चे को पूरा इम्यूनाइज करवाना है, करेक्ट। तो मिशन इंद्रधनुष, तो ये किसका है? ऑल आर करेक्ट अबाउट, बट इसमें क्या पूछा है? ऑल आर करेक्ट अबाउट द लॉन्च प्रोग्राम। इस प्रोग्राम से संबंधित कौन कौन से कथन सही हैं, एक को छोड़ के। यहाँ लिखा हुआ है एक्सेप्ट, इस पे ध्यान देना है कि कौन सा नहीं है, इंद्रधनुष से रिगार्डिंग कौन सा नहीं है। लॉन्च इन 2014 में लॉन्च हुआ, कवर्स 5 वैक्सीन को कवर करता है क्या ये? नेक्स्ट है टारगेट ईयर 2020, कवर ऑल अनवैक्सीनेटेड एंड पार्शली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन। तो राइट आंसर आपका इसका केस में होगा 5, क्योंकि आपको पता है इंद्रधनुष है, इसके अंदर कितने कलर होते हैं स्टूडेंट? 7 होते हैं, 7, ठीक है। तो ये इसके अंदर यहाँ लिखा हुआ है 5, कवर 5 वैक्सीन, तो ये 5 वैक्सीन को कवर न करके 7 वैक्सीन को कवर करता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 वैक्सीन। तो ये क्या है? रॉन्ग है, इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग ये रॉन्ग है। बाकी सब सही है। लॉन्च 2014 के अंदर हुआ था, दिसंबर के टाइम, 25 दिसंबर को हुआ था 2014 के अंदर, और इसका टारगेट ईयर है 2020, और इसके अंदर क्या क्या किया जाएगा? कवर किया जाएगा ऑल अनवैक्सीनेटेड और पार्शली वैक्सीनेटेड। भाई ऐसे बच्चे जिनके कभी कोई टीका नहीं लगाया गया हो, या फिर लगाया गया है तो भी 1-2 टीके लगाए गए हैं, तो उन सभी बच्चों को इसके अंदर कवर किया जाएगा। तो ये बाकी सभी सही हैं, बट बी ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। तो ये पूछा था एक्सेप्ट करके। नेक्स्ट आपके सामने इमेज दिया गया है, तो इस इमेज को आपको पहचानना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है विच इज ट्रू अबाउट द सिंबल शोन, कौन सा कथन सही है, इस इमेज के रिगार्डिंग कौन सी चीजें सही है, ठीक है। तो कौन सी चीजें सही है? पहला ऑप्शन है बायो हेजार्ड एंड साइटोटॉक्सिक। क्या ये बायो हेजार्ड ट्रू पूछा है, आपको रॉन्ग नहीं पूछा है, एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको चारों में से सही चूज करना है। विच इज ट्रू, कौन सा सही है? तो ये 2 इमेज दिए हुए हैं आपको, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 इमेज दिए हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है बायो हेजार्ड एंड साइटोटॉक्सिक वेस्ट के हैं ये। नेक्स्ट है न्यूक्लियर वेस्ट या साइटोटॉक्सिक वेस्ट की इमेज है। थर्ड ऑप्शन है न्यूक्लियर एंड क्रायोजेनिक वेस्ट बायो हेजार्ड एंड रेडियो एक्टिव, या फिर बायो हेजार्ड एंड रेडियो एक्टिव। तो किसके सिंबल है ये दोनों? ये सिंबल्स आपने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट खूब पढ़ा होगा स्टूडेंट। येलो कलर का बकेट होता है, ब्लैक कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, रेड कलर का होता है। येलो में आपको क्या बॉडी पार्ट और जो ड्रग्स हैं वो डालना होता है, जो कि ये रेड कलर कोड होता है, उसके अंदर आपको प्लास्टिक की ट्यूब्स ये डालना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने पढ़ा है अलग अलग कि ब्लू ब्लैक ये सब पढ़ा आपने। तो ये बायो हेजार्ड है, किसका है? बायो हेजार्ड। तो ये जो आप बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ते हैं, तो जो भी वो बकेट्स होते हैं उन पे ये लोगो होता है यहाँ सेंटर में, ठीक है। तो ये बायो हेजार्ड का है। और नेक्स्ट आपके सामने साइटोटॉक्सिक, इसमें सी भी लिखा हुआ है, देखो बीच में सी, इसमें इट मीन्स ये किसको इंडिकेट करता है? साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक मतलब साइटो मतलब सेल,
सेल को नुकसान पहुंचाने वाला टॉक्सिन, सेल के लिए जो टॉक्सिक्स हो सकते हैं तो वो इसके अंदर जाएंगे, साइटोटॉक्सिक वेस्ट। तो ये किसको राइट आंसर क्या होगा इस केस में? ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, आपके सामने इमेज दिया हुआ है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? विच इज नॉट ट्रू अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन शोन। क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है आपको? कौन सा कथन सही नहीं है? विच इज नॉट ट्रू। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन सा सही है, विच इज ट्रू। यहाँ पूछा है विच इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। जो ये ऑर्गेनाइजेशन शो हो रहा है इस इमेज के अंदर, इसमें नेको लिखा हुआ है, ठीक है, नेको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये एड्स के रिगार्डिंग है, ठीक है, एड्स को कंट्रोल करने के लिए। और एड्स डे कब बनाते हैं अपन? 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को अपन क्या सेलिब्रेट करते हैं स्टूडेंट? एड्स दिवस, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV अपन बोलते हैं जिसको। तो पहला ऑप्शन है लॉन्च इन 1987। सेकेंड ऑप्शन है ग्रुप्स, फर्स्ट स्टेट्स इज इक्वल टू विथ 1% HIV इन्फेक्शन, हाईएस्ट रिस्क। नेक्स्ट ऑप्शन आपका RTI एंड STI क्लिनिक्स, सुरक्षा क्लिनिक है, ये किसके लिए? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, STI मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने रेड रिबन क्लब्स आर फॉर्म्ड इन कॉलेज। तो विच इज नॉट ट्रू, मतलब कौन सा सही नहीं है। मतलब इस 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिनमें से 3 ऑप्शन तो सही है, आपको एक गलत जो रॉन्ग है उसको सेलेक्ट करना है। तो राइट आंसर है इस केस में बी, ये कथन गलत है इसके रिगार्डिंग, इस ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, और बाकी सभी सही है। ये 1987 के अंदर लॉन्च हुआ था। कब हुआ था? 1987 के अंदर ये लॉन्च हुआ था, ये नेको, ठीक है। और RTI और STI क्लिनिक, जिसको सुरक्षा क्लिनिक बोला जाता है, उसका भी अपने आप में एक सिंबल होता है, वो इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से ये सिंबल होता है रेड कलर का, इस तरह से। क्लियर है? नेक्स्ट है रेड रिबन क्लब्स, इसमें देखो रेड रिबन है तो ये भी सही है। ये बाकी ये A, C और D क्या करेक्ट आंसर है, पर बट B क्या है इसके अंदर रॉन्ग है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके सामने इमेज दिया हुआ है, इसको आपको पहचानना है। ये इमेज किसको इंडिकेट करता है? विच इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल। ये इमेज जो दर्शाया गया है उसके रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है, जो सही है वो आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन में नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, या इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड इलनेस। तो ये किसके NRHM का है, NUHM का है, किसका है ये लोगो? तो आपको पता है ये NRHM का लोगो है। तो राइट आंसर इज बी, बी इज राइट आंसर। ये किसका लोगो है स्टूडेंट्स? NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, करेक्ट। तो आपको इस तरह से यदि ये इमेज आता है तो आपके दिमाग में फिक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है, आपके सामने इमेज दर्शाया गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज नॉट ट्रू अबाउट, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो सही कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है दिस वाज लॉन्च इन 7 ईयर मिशन के अंदर ये लॉन्च हुआ। इट्स कवर्स 18 स्टेट ऑफ इंडिया, क्या ये इंडिया के 18 स्टेट्स को कवर करता है? इट डज नॉट कवर द इंडियन सिस्टम, ये कवर नहीं करते गए इंडियन कवर जो इंडिया का जो सिस्टम है मेडिसिन का, क्या उसको कवर नहीं करता है? और आशा वर्कर आर ए मेन स्टे ऑफ दिस प्रोग्राम, क्या आशा इसका मेन है? तो आपको रॉन्ग पहचानना है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका स्टूडेंट्स? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके सामने इमेज दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा, बताओ जल्दी बताओ। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए, दिस वाज लॉन्च्ड एज 7 ईयर मिशन। ये कथन इसके रिगार्डिंग नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू पूछा है। तो देखो इस तरह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विच इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, दिस वाज लॉन्च्ड एज 7 ईयर मिशन के लिए ये कथन इसके रिगार्डिंग गलत है, बाकी सब सही है। ये 18 स्टेट्स को कवर करता है, इट डज नॉट कवर द इंडियन सिस्टम, और आशा वर्कर्स एज ए मेन स्टे ऑफ प्रोग्राम, आशा वर्कर्स की मेन स्टे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सामने ऑप्शन है, इमेज दिया गया है, तो ये इमेज किसका आपको पहचानना है। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द गिवन प्रोग्राम, इसके रिगार्डिंग कौन सा सही नहीं है, ठीक है।
पहला ऑप्शन है आपके सामने, इट इज ए स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये एक स्टेट मतलब राज्य लेवल पे कार्य करती है, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इट्स नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, पहचानना है आपको। सेकेंड ऑप्शन है द ब्लाइंडनेस प्रिवेलेंस, ये ब्लाइंडनेस प्रिवेलेंस वाज 1.4% व्हेन द स्कीम, जब ये स्कीम चालू हुई थी जब इतनी थी ब्लाइंडनेस के लिए होता है ये, ठीक है। आपको पता है ये आई का इमेज है बीच के अंदर, ठीक है, ये ब्लाइंडनेस के लिए ये लोगो है। इट कंप्राइज ए 4 टायर सिस्टम स्ट्रक्चर, इट वाज लॉन्च इन द ईयर 1976। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, ए आपका राइट आंसर है। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, ये स्टेट यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये गलत है, ये नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। यदि यहाँ पे ये सेंट्रल लिखा होता तो ये करेक्ट होता, ठीक है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ना कि स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो ये इसके लिए जो एजेंसी काम करती है, ठीक है, एजेंसी काम करती है वो कौन सी करती है, डेनिडा एजेंसी है, वो इसके लिए काम करती है, ठीक है। किसके लिए, ब्लाइंडनेस के लिए, ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम के लिए। एनपीसीडीएस और, ठीक है, वो अलग है। एनपीसीडीएस ये आपके लिए ब्लाइंडनेस का है, ठीक है, ब्लाइंडनेस का है ये। और ब्लाइंडनेस के लिए कौन सी, डेनिडा जो एजेंसी है वर्ल्ड लेवल पे ये कार्य करती है, और ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ना कि स्टेट है। और आपको पता है कि ब्लाइंडनेस का जो मोस्ट कॉमन कोज क्या है, यदि बच्चों की बात करें चिल्ड्रन की, तो विटामिन ए। कौन सा विटामिन, विटामिन ए। विटामिन ए एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, और उसकी कमी से क्या देखा जाता है, बच्चों के अंदर ब्लाइंडनेस। और यदि एडल्ट की बात करें तो एडल्ट के अंदर कैटरैक्ट मोस्ट कॉमन कोज है ब्लाइंडनेस का, यदि एडल्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने एक लोगो है जिसके अंदर इस तरह से ये फूल है, इस तरह से ये पकड़ा हुआ है, नीचे ये इस तरह से सन है। तो ये किसको इंडिकेट करता है, विच इज करेक्ट अबाउट द इमेज शोन। इस इमेज के अंदर जो शो किया गया है ये इमेज, इसके रिगार्डिंग क्या सही है, करेक्ट पूछा है आपको, करेक्ट बताना है कौन सा सही है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, क्या ये डिजास्टर से रिलेटेड है ये इमेज। नेक्स्ट है नेशनल लेप्रोसी जिसको कुष्ठ रोग बोला जाता है, हैंसन डिजीज बोला जाता है, ओल्डेस्ट मैनकाइंड डिजीज भी बोला जाता है। ये सभी किसके नाम है, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से होता है लेप्रोसी। तो NLEP नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, NLEP। नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने सी ऑप्शन है नेशनल प्रिवेंटिव कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, क्या इसका है ये। नेक्स्ट ऑप्शन है फोर्थ डी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो आपने एड्स का कभी इस तरह से देखा नहीं होगा, एड्स का आपने देखा होगा इस तरह से जो रिबन होता है वो होता है हमेशा एड्स के में, और ये एड्स का तो ये रॉन्ग हो गया ऑप्शन। डिजास्टर का भी ये नहीं है, डिजास्टर का भी आपके सामने आगे आएगा, और ये भी नहीं है ये। तो राइट आंसर क्या होगा, लेप्रोसी। तो ये लेप्रोसी का सिंबल है NLEP नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम है, उसके लिए ये सिंबल लिया गया है, ठीक है, NLEP। स्टूडेंट्स इन सभी जो भी आप ये इमेज लोगोस पढ़ रहे हैं, सिंबल्स देख रहे हैं इस स्क्रीन पे, तो इन सबको डिटेल में पढ़ने के लिए आपको जो विन कोचिंग का रेगुलर बैच है उसको ज्वाइन करना है, वहाँ पे आपको ये डिटेल में करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है, तो बी करेक्ट ऑप्शन था इसका। नेक्स्ट आपके सामने एक इमेज दिया गया है, ये इमेज आपको जब भी आपकी CSC पे ड्यूटी लगेगी या फिर PSC पे ड्यूटी लगी होगी, या फिर अपने कॉलेज टाइम में आपने देखा होगा, या फिर आप CHO बनने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आप ये वाला इमेज 100% देखोगे कि क्या, कितना परसेंट, 100% आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये इमेज किसका है, तो क्वेश्चन यहाँ पे दिखाया जा रहा है आइडेंटिफाई द सिंबल एज गिवन इन द इमेज। इस इमेज के अंदर जो दर्शाया गया इमेज है वो किसका है, सिंबल किसका है, MDTT। नेक्स्ट है ऑप्शन है डॉट्स, नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है ART, और 4 है NRHM। तो ये किसका लोगो है स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा डॉट्स, तो ये डॉट्स का इमेज है। बी इज करेक्ट ऑप्शन, डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट
शॉर्ट कोर्स। करेक्ट, ये डॉट्स की फुल फॉर्म हो गई। तो आपको ये याद रखना है, ये किसका लोगो है, डॉट्स का। पूरा कोर्स पक्का इलाज। करेक्ट। नेक्स्ट है, आपके सामने इमेज दिया गया है, ये इमेज किसको दर्शाता है? आइडेंटिफाई द सिंबल एज गिवन इन द इमेज। इस इमेज के अंदर जो दर्शाया गया सिंबल है वो किसका है? पहला ऑप्शन है मलेरिया का। नेक्स्ट है लेप्रोसी का। लेप्रोसी का अपन ने पढ़ लिया, NLEP, NLEP वाला सिंबल अपन ने देखा। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस का। टीबी का भी नहीं है, टीबी का भी अपन ने देखा था, ये भी नहीं है। बाकी बचा फोर्थ HIV एड्स। तो HIV एड्स का ये रेड रिबन है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। राइट आंसर क्या होगा? डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19। इसके अंदर ये सिंबल दिखाया गया है, इसके बारे में क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? आइडेंटिफाई द प्रोग्राम एज गिवन इन द इमेज। इस इमेज के अंदर जो दर्शाया गया जो प्रोग्राम है वो कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके सामने RNTCP, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस। यहाँ पे लिखा हुआ है RNTCP, मतलब रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, तो टीबी से संबंधित है? नो। NPCB, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ब्लाइंडनेस। NPCB का भी अपन ने इमेज देखा था, इस तरह से था, ठीक है, जिसके अंदर आई का इमेज था, तो ये NPCB का भी नहीं है। नेक्स्ट है NRHM, और ऑप्शन है फोर्थ है नेको। नेको क्या किसका था? एड्स का था। तो ये बचा क्या? सी इज करेक्ट ऑप्शन। सी इज करेक्ट ऑप्शन। राइट आंसर क्या होगा आपका? सी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर। क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, आपको इमेज में दर्शाया गया है, इस इमेज को आपको पहचानना है, ठीक है। न्यू इसके NV, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, इसमें लिखा हुआ है, फुल फॉर्म है NVBDCP, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या कह रहा है आपको? आइडेंटिफाई द प्रोग्राम डेपिकेटेड बाय सिंबल एज गिवन इन द इमेज। इस इमेज के अंदर दो सिंबल दिखाया गया है, उसको आपको पहचानना है, कौन से प्रोग्राम से संबंधित है। पहला ऑप्शन है NPCB। NPCB मैंने बताया ये ब्लाइंडनेस के लिए। NPCB किसके लिए? ब्लाइंडनेस के लिए, ब्लाइंडनेस। क्लियर है। नेक्स्ट आपके सामने ऑप्शन है NVBDCP। देखो इसमें भी लिखा हुआ है यहाँ पे NVBDCP, तो करेक्ट आंसर आपका यही होगा। RCH भी नहीं है ये, और ICDS भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? NVBDCP। इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। N मतलब नेशनल, V मीन्स वेक्टर बोर्न, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये इसका फुल फॉर्म है NVBDCP। करेक्ट बोलोगे नहीं, आपको बोलना नहीं है। जो वेक्टर बोर्न डिजीज है इसके अंदर देखो यहाँ पे मच्छर है, मॉस्किटो का इमेज दिया गया है, तो आपके जो भी मलेरिया है, डेंगू है, ये फ्लेरिसी, चिकन पॉक्स है, ये सब किसके अंदर आते हैं? ये इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। NVBDCP के अंतर्गत ही आते हैं। आपके जो चिकन पॉक्स है, मलेरिया, डेंगू है, ये सब इसी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, इसी प्रोग्राम के अंदर। इसी प्रोग्राम के तहत उसको क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। इनके अंदर इनके अगेंस्ट जो भी एक्शन लेना होता है, ये ही प्रोग्राम के अंतर्गत, इसी प्रोग्राम के जो डिपार्टमेंट के जो पर्सन है वो उसको हैंडल करते हैं। नेक्स्ट है, आपके सामने इमेज है, ये इमेज आपको पहचानना है, ये इमेज किसको इंडिकेट करता है? आइडेंटिफाई द प्रोग्राम सिंबल एज गिवन इन द इमेज। NUHM, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम। नेक्स्ट है NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। फोर्थ ऑप्शन है IDCP, ठीक है। तो किसका है ये इमेज? देखो ये बीच में लिखा हुआ है IDSP, तो IDSP का ये इमेज है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? डी क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के। ये इमेज आपने पहले भी देखा होगा अभी जस्ट, तो ये किसका था? NPCB का। किसका? NPCB, ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द प्रोग्राम डिपिकेटेड बाय सिंबल एज गिवन इन द इमेज। तो ऑप्शन में NPHM, NPCB, ICDS,
फोर्थ है ऑप्शन RCH। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ऐसे केस में क्या होगा, बी इज करेक्ट ऑप्शन, NPCB। तो इस तरह से आई का इमेज है, बीच में प्लस का सिंबल है, उसके अंदर आई है, तो आपको पहचानना है कि ये NPCB का सिंबल है, जो कि ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम के लिए, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, क्लियर है। और वर्ल्ड लेवल पे इसको डेनिडा क्या करती है, डेनिडा इसको रन करती है। नेक्स्ट है नेको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का इमेज है आपके सामने। आइडेंटिफाई कंपोनेंट NACP एज शोन इन द इमेज, तो इसको पहचानना है आपको। आयुष, पहला ऑप्शन आपके सामने आयुष, ICTC, PPTCT, और फोर्थ है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ये किसके, आइडेंटिफाई कंपोनेंट ऑफ NACP शोन इन द इमेज, तो किसका कंपोनेंट है ये PPTCT का कंपोनेंट है। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका, PPTCT इज करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। नेक्स्ट है आपके सामने इमेज दिया गया है सुरक्षा क्लिनिक। सुरक्षा क्लिनिक में मैंने बताया था आपकी, आपको प्लस का सिंबल होगा, इस तरह से प्लस का सिंबल होगा, बीच में डॉट्स, तो सुरक्षा क्लिनिक दिया हुआ है इसके अंदर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आइडेंटिफाई सर्विसेज प्रोवाइडेड एट क्लिनिक शोन इन द इमेज। इस इमेज किसको इंडिकेट करती है, यहाँ पे लिखा हुआ है चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड। नेक्स्ट है डायरिया क्लिनिक, नेक्स्ट है RTI STI, और फोर्थ ऑप्शन है ब्लड बैंक सर्विस। तो ये किसके लिए था, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, आपकी जो गोनेरिया है, एड्स हैं, ये क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो इनके रोकथाम के लिए ये लोगो है सुरक्षा क्लिनिक। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इमेज FSSAI, जो फूड प्रोडक्ट्स आप मार्केट से परचेज करते हैं उन पे ये इमेज मोस्ट ऑफ आपको मिलेगा। तो ये किसका है, ये एक्ट पर्टेनिंग टू सिंबल शोन इन द इमेज गिवन बिलो वाज इनेक्टेड इन, किसके अंदर है ये, क्या कह रहा है, ये कौन से ईयर में ये आया, ठीक है। एक्ट कौन से ईयर के अंदर इसका एक्ट आया था, आपको ये पहचानना है। तो 1996 के अंदर, 2004 के अंदर, 2006 के अंदर, या 2012 के अंदर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सी इज करेक्ट ऑप्शन। 2006 के अंदर इसका एक्ट आया, FSSAI का एक्ट आया। ये फूड की जो सेफ्टी के लिए स्टैंडर्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है, फूड के लिए काम करता है, ठीक है। तो 2006 के अंदर ये एक्ट आया। नेक्स्ट है आपके सामने इमेज दिया गया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इस सिंबल के अंदर लिखा हुआ है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इंडिया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि चेयरमैन कौन है, चेयरमैन ऑफ एजेंसी शोन इन द इमेज गिवन बिलो। इस इमेज के अंदर जो दर्शाया गया है, तो इसका चेयरमैन कौन होता है। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है इंडिया की, उसका चेयरमैन कौन होता है, ऑप्शन के अंदर आपको दिया हुआ है हेल्थ सेक्रेटरी, नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन है डिफेंस मिनिस्टर, नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर, नेक्स्ट है MOHFW, ठीक है। तो राइट आंसर इसके केस में क्या होगा, चेयरमैन कौन होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का, तो राइट आंसर होगा सी, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, चेयरमैन होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो क्या होंगे, क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के चेयरमैन भी है। प्रधानमंत्री के साथ साथ वो क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके सामने इमेज दिया गया है, सामने ये पॉइजन डेंजर क्वेश्चन। तो ये द इमेज गिवन बिलो इज ए सिंबल ऑफ, ये किसके सिंबल है, तो आपके सामने बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट का नहीं है, क्योंकि अभी अपन ने पहले बात की थी बायोमेडिकल का वेस्ट का कैसा होता है सिंबल। यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी लेवल, क्या ये आप जो कॉन्ट्रासेप्टिव खरीदते हैं मार्केट से उन पे ऐसे सिंबल आते हैं, नहीं आते हैं, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर टॉक्सिसिटी लेवल्स, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन है फोर्थ पेस्टिसाइड्स, जो खेती करते हैं, किसान खेती करते हैं, वो क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो भी किस खेत में काम किए हुए हैं, जो भी करते हैं फसल के अंदर हेल्प करते हैं घर वालों की, तो उनको पता होगा ये सिंबल किस पे होता है। तो पेस्टिसाइड्स जब भी अपन अपनी जो फसल होती हैं उनको कीट से बचाने के लिए, ठीक है,
कीट से बचाने के लिए क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। तो ये आपका राइट आंसर होगा, आंसर डी। तो ये किसका लेबल है, पेस्टिसाइड टॉक्सिसिटी लेबल है ये आपके सामने जो है।